ले जस बेटा बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशान अदर है। अशान। अशान कहाँ से हैं? मैं बहुत से हूँ। जी अशान पूछें। वैसे तो मेरा क्या है, ये कर रहा था डी मेरा तो मुझे इतनी खास ज़रूरत भी नहीं है, मतलब किसी और मतलब कोर्सेज में अप्लाई करने की। वैसे पुलिस में अप्लाई किया है, वैसे ही कर दिया। अच्छा। अभी वो टेस्ट आ गया। ये पूछना है कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए? मतलब डी मैट्रिक में कितने % नंबर हैं? मैट्रिक में बनते हैं। ये बच्चा पाकिस्तान नेवी में अप्लाई करे, ठीक है, स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड। फेस को देखा आपने? गौर से देखना, फेस बहुत मैटर करता है फोर्सेस के लिए, ये बात ध्यान में रखना। मैं आपको बार बार अपनी पर्सनैलिटी का बार बार कहता हूँ, अपने आप को हीरो बनाओ। क्या बनाओ? हीरो बनाओ। मजबूरी है बनाना, और अपने आप से प्यार किया करो जैसे भी आप हो। अपने आप से नफरत ना किया करो। एक तो आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले आपको बुरा भला कह रहे होते हैं, ऊपर से आप लोग खुद अपने आप को बुरा भला कह रहे होते हैं। ये ना कहा करो। क्या पता आप इन फ्यूचर बहुत बड़े बिजनेसमैन बनो, ये थोड़ी पता है। किसी का ये नहीं पता इंसान ने किस तरफ जाना है। आपने अपने मकसद को तलाश करना है कि आपने जाना किस तरफ है, और तलाश करने के साथ साथ आपने अपने आप को चेंज करना है। मैं पेंट शर्ट नहीं पहनता था, शागिर में ज़्यादा देर रहता था, और मैंने फ़र्स्ट टाइम जब पेंट शर्ट पहनी थी, यानी कि मैं यूनिफॉर्म तो पहनता था स्कूल जाने के लिए, लेकिन उसके अलावा घर में नहीं पहनता था, ठीक है। तो मैं बड़ा अपने आप को लगा कि यार पता नहीं तू कैसा लग रहा है यार, अजीब सा है, कैसे चलेगा, आप कदम कैसे रखेगा पेंट शर्ट पहन के, अजीब सा मुझे लग रहा है जीन्स पहन के, फर्स्ट टाइम पहने। फिर मैं उस दिन अपने आप को समझा कि मैंने ये नहीं सोचना कि ये लोग कैसे क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। अगर आप ये सोचोगे ना, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर एक लड़की एयर होस्टेस जाती है, वो पेंट शर्ट में होती है वहाँ पर, अगर वो ये सोचती रही कि ना ये पैसेंजर मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो वो ड्रेस में चल भी नहीं सकती। अपनी ड्यूटी करने के बाद वो तो कोई काम भी नहीं कर सकती। और एक बात को ये मैं कहना, कभी किसी की ड्रेसिंग को देख के किसी को सही और गलत ना समझना, ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक है। मेरा इतने साल का तजर्बा है, इतनी लड़कियों और लड़कों से मुलाकात करता हूँ, अगर कोई ड्रेसिंग कैसी भी की है, उसकी क्या पता क्या मजबूरी हो, किस वजह से वो वहाँ जॉब कर रही है। कभी इन चीज़ों के ना ध्यान में लेके आने कि एक बंदा शफाकरी में तो वो अनपढ़ है, एक बंदा पेंट शर्ट में तो पढ़ा लिखा है। जिसका करैक्टर सही है ना, वो सही है, चाहे उसके पास एजुकेशन 1 रुपये की ना हो। क्या सही होना चाहिए? करैक्टर। जिस करैक्टर को सही करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत टफ होता है करैक्टर सही करना। अभी डीए कि आप उसमें और डीए वाला कौन सा था? आप ही थे? दोनों एक ही जगह पढ़ते हो क्या? मैं प्योर किसान तो क्वेश्चन क्या करना चाहता हूँ? मेरा क्वेश्चन है कि मतलब अभी मैं हमारे डिप्लोमा में काफ़ी प्रेफर करते हैं मुझे। हाँ, यहाँ करते काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं पेंशनेबल है आपकी, तो वो खत्म है। हमारे कंट्री वाले तो काफ़ी मार्केट में है स्टूडेंट काफ़ी मेरे, तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं हमारे कारीगर। मेरी परसेंटेज भी ठीक है। मैं कहने का कि मैं पुलिस में होगा, मतलब चला जाऊँ या नहीं। देखो पुलिस में अगर आप जाओगे ना, ठीक है, तो आप डिस्टर्ब होगे। वहाँ आराम हलाल के सिस्टम ही चल रहा होता है। हम जो हलाल खाने वाले हैं वो भी टेंशन में रहता है, वो कहते हैं यार मैं कहाँ फंस गया हूँ, ठीक है। तो आप प्रेफर यही है, जो आपको डीए करने के बाद इधर फैक्ट्री में मिलेगी ना जॉब, बेस्ट है। आराम से अपनी लाइफ गुजारो, ठीक है। और लाइफ में अभी सिर्फ ये थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं है, बहुत इन्जॉयमेंट है बेटा, बहुत लाइफ में बहुत इन्जॉयमेंट है, उसे इन्जॉय करना चाहिए आप लोगों को। आप लोगों ने अपनी लाइफ को बोर बनाया, बोरिंग। क्या कहते हो? सर मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, सर मेरे पास पैसे नहीं है घूमने के लिए, सर ये नहीं है वो नहीं, 1 रुपया ना आपके पास। लेकिन जब सर घर की छत पे खड़े हो और सामने आपको नज़र आए दूसरे के घर या छतें वगैरह इधर उधर, खुश हो जाओ, स्माइल पास कर लो, और क्या चाहिए आप लोगों। लेकिन अपने आप को हर वक्त उदास ना रखो बेटा। मेरे नंबर कम हैं, मेरा घर किराए का है, मेरे वालिदैन मुझे सपोर्ट नहीं करते, मैं कैसे आगे बढ़ूँगी, कैसे कामयाब होंगी, फिर आपको कुछ भी नहीं होने वाला। फिर बेटा आप चाहे जितने मर्जी कामयाब हो जाओ, आपने अनसेटिस्फाई रहना है। अपने आप को सेटिस्फाई खुद ही करना है, कोई और आपको सेटिस्फाई करने नहीं आएगा। अगर आपने अपने आप को सेटिस्फाई दाल रोटी में कर दिया ना, या चटनी में भी कर दिया, तो आप उस कौरमे वाले से बेहतर हो। आज के बाद कोई बच्चा अपने आप को डिग्रेड ना करे, पर ना अपनी ये कहा करो कि मेरा नसीब ख़राब है, मेरे इंटर में नंबर अच्छे होते तो मैं ये कर लेती। बस ठीक है, जो हो गया जाने दो आगे। ये ज़िंदगी कौन सी हमेशा नहीं रहना है, ये हमेशा रहना हम लोगों ने। मुश्किल से 45 साल के बाद बंदे के वैसे ही 2-3 रीजन फेल हो जाते हैं। 50 साल के बाद उसके वो डंपर भी ख़राब हो जाती है।
और जब वो 60 साल का पहुँचता है तो आज वो फिर किसी दिन भी जा सकता है। ठीक है, हमारी आधी ज़िंदगी पढ़ाई में गुजर जाती है, आधी ज़िंदगी 5-6 साल नौकरी तलाश करने में गुजर जाती है, और 5-6 साल रिश्ता तलाश करने में गुजर जाती है, और 5 साल के बाद उस रिश्ते को समझने में गुजर जाती है। फिर बच्चे हो जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई में लग जाते हैं माँ बाप फिर 60 साल की उम्र में सोचते हैं कि यार हमने ज़िंदगी में किया है। फिर अल्लाह अल्लाह किया हो, ये क्या वो क्या। तो बेटा हमारी भी वही लाइफ है, तो लाइफ को बोरिंग ना बनाओ, एंजॉय करो, जेब में जो कुछ है ठीक है, समझिए। आप कोशिश करो हर जगह, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन साथ वाले इससे कंपेयर ना किया करो अपने आप को। हमारे कॉलेज से काफ़ी सारे लड़के DMA में जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं काफ़ी सारे, क्योंकि अब ये JEE वाले काफ़ी जाते हैं, काफ़ी लड़के JEE वाली नहीं तैयारी कर सकते। देखो लेकिन हमारे पास वीडियो स्टॉप करो, ये इसने बड़ी एक राज की बात